जयपुर में बाइक की टक्कर और गाली गलौज को लेकर दो समूह के बीच मारपीट के बाद इकबाल नाम के युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में बुधवार को भी प्रदर्शन हुआ और विरोध का सिलसिला और ज्यादा संगीन होता जा रहा है। यही वजह है कि प्रदर्शन के चलते शहर के ज्यादातर बाजार भी बंद रहे। इस प्रदर्शन में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य हिंदूवादी संगठनों के लोग, व्यापारी शामिल हैं। हिंदूवादी संगठन इकबाल नाम के युवक की पीट कर हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग देने का विरोध कर रहे हैं। आरोपों के घेरे में है कांग्रेस की गहलोत सरकार। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की, इसलिए जयपुर में बड़ी चौपड़ पर धरना जारी है। बुधवार को धरने में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के अलावा मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी शामिल हैं। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कहा, कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दरअसल सरकार ने इकबाल के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। यही वजह है कि इसको लेकर हिंदू संगठन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। गहलोत सरकार के मुआवजे पर बीजेपी ने क्या सवाल उठाए? मामले पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए पूछा कि दोनों चीजें सवाल खड़े करती हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 7,700 से अधिक नागरिकों की हत्या हो गई है। क्या सरकार सबको मुआवजा दे रही है? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही है? क्या किसी की जान को राजस्थान सरकार वोट से नहीं तौल रही है? क्या चुनाव देखकर एक वर्ग विशेष के खुश रहने के लिए 50 लाख का मुआवजा दे रही है? जिन 7,700 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो गई, क्या उनके परिवार के साथ भी वही व्यवहार था? अब रोडवेज मामले पर बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल क्यों उठाए, उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। सुनिए ये वीडियो। जयपुर में कल रात दो लड़कों की बाइक आपस में टकरा गई। दोनों एक ही समुदाय के थे और जब झगड़ा करने लगे तो बीच बचाव करने के लिए कुछ लोग आए। झगड़ा बढ़ गया और उसमें एक युवक की जान चली गई। आज जब उसकी खबर लोगों तक पहुंची तो एक समुदाय विशेष के सारे लोग एक पूरे इलाके में सड़कों पर आ गए, वहां रास्ता जाम कर बैठ गए हैं। राजस्थान की सरकार ने भी जिस मृत युवक है उसके परिजनों को 50 लाख की सहायता और नौकरी और डेयरी बूथ का भी ऐलान किया है। ये दोनों चीजें सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये खड़ा करती है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद 7,700 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। तो क्या राजस्थान की सरकार इस तरह की जो मुआवजा राशि सब लोगों को जारी कर रही है? क्या इसमें भी राजस्थान की सरकार भेदभाव नहीं कर रही है? क्या किसी की जान जाने को भी राजस्थान की सरकार वोट से तोड़ रही है? क्या राजस्थान की सरकार चुनाव देखकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए 50 लाख का कंपनसेशन दे रही है? क्या 7,700 से अधिक परिवार जिनके निर्दोष परिवारजनों की हत्या इस सरकार के दौरान हो चुकी है, क्या उन सब के साथ भी सरकार का इसी तरह का व्यवहार था? दूसरी तरफ जो लोग एक घटना पर, जो कि कानून व्यवस्था का मामला है, उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, उसको लेकर पूरा शहर जाम करके बैठे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या लोग शहर का माहौल खराब करने का अधिकार ऐसे लोगों को देना चाहिए? शहर की व्यवस्था बनाए रखने का काम राजस्थान की सरकार का है और सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए, बजाय वोट बैंक की। जयपुर में कल रात दो युवकों की बाइक आपस में टकरा गई। दोनों एक ही समुदाय के थे और जब झगड़ा बढ़ने लगा तो बीच बचाव करने लोग आए। इस दौरान एक युवक की जान चली गई। आज जब उसकी खबर लोगों तक पहुंची तो एक विशेष समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए, रास्ता जाम करके बैठ गए। राजस्थान सरकार ने युवक के परिवार को 50 लाख की सहायता, नौकरी और डेयरी बूथ का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को हिंदूवादी और व्यापारिक संगठनों की अलग अलग जगह पर बैठक हुई, जिसमें दुर्घटना को मॉब लिंचिंग का नाम देकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करने का कड़ा विरोध किया गया था। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने घटना के अगले दिन भरे बाजार में जाकर लूटपाट, तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब इसी मुद्दे पर जयपुर का सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि सूबे में चुनाव भी है।